जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी सिविलियन जॉब्स की तैयारी के हवाले से। आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने इसके अंदर पहली दफ़ा अप्लाई किया है, तो आपके काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप हमें ये बताएं कि पहले किस किस्म के इनके टेस्ट आते हैं और किस किस्म के सवाल होते हैं, और हर टेस्ट में कितने कितने सवाल होते हैं, और टेस्ट सिलेबस के हवाले से भी हम इसमें बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये एलडीसी के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया, यूडीसी में जिन्होंने अप्लाई किया, असिस्टेंट में अप्लाई किया, अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया, या पुलिस कांस्टेबल, ये इनकी मेन जॉब है, या फिर एक आ जाती है जो स्टोरमैन के हवाले से। तो इनके अंदर आपने ज़्यादा तौर पर अप्लाई किया हुआ है, तो इनकी तैयारी किस तरह से आपने करनी है और किस किस किस्म के सवालात आते हैं। अच्छा, याद रहे कि ये जो जॉब्स होते हैं ये साल में 2 बार आती हैं। एक दफ़ा ये अगस्त में आती हैं और दूसरी दफ़ा ये मार्च या अप्रैल के अंदर ये जॉब अनाउंस होती हैं। तो अभी चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, वो जब अपना पेपर दे के आते हैं तो अपना वो बताते हैं आके हमें एक्सपीरियंस के इस तरह का पेपर था, इस तरह के सवालात थे, तो हम उसी के मुताबिक ही फिर अपनी तैयारी करवाते हैं। तो अगर तैयारी के हवाले से बात करें तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। अगर आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है और जो हमारी तैयारी स्टार्ट है, तो अगर आपने तैयारी करनी है तो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। तो आपकी बेसिक डिटेल जानने के बाद हमारी जो 2000 फ़ीस होती है कोर्स की, वो फिर हम आपको बता देते हैं। तो बहरहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तैयारी के लिए तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट एनीवे जी, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि पहले सवाल किस तरह के आते हैं और हमारा एक्चुअली टेस्ट होगा क्या। तो जो नए स्टूडेंट हैं ना, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशल इन्हीं के लिए है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी टेस्ट होंगे उनके हवाले से आपको गाइड कर सकूँ। इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड की हैं, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल एक डिफरेंट है। इसमें देखें, अभी जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो हम कर लेते हैं एलडीसी के हवाले से, यूडीसी या असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये 3-4 ब्रांचेज़ की हम पहले बात करेंगे। आपने नेवल हेडक्वार्टर की जॉब में अप्लाई किया या पीएनसीए की जॉब में अप्लाई किया। तो कुछ चीज़ों का तो आपको पता होना चाहिए, और मैं बार-बार ये बताता रहता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाए। तो जो गाइडेंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको बेसिक गाइडेंस ही नहीं होगी, तो फिर आपका उस जॉब के अंदर अप्लाई करने का या उसमें टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है। पीएनसीए का मतलब होता है पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी। ये ज़्यादा तौर पर जो जॉब होती है ये कराची के एरियाज़ की होती है, ठीक है। और दूसरी जो नेवल हेडक्वार्टर की जॉब है ये इस्लामाबाद की या इसके करीब तीन जो एरियाज़ हैं उसकी होती है, ठीक है। बट एनीवे जी, हम चूँकि आएँगे अपने टेस्ट सिलेबस या अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि जी पिछले साल ये पेपर आया था और इस साल ये आएगा, तो ये बिल्कुल आप लोगों के साथ सरासर ज़्यादती होगी। और मैंने कभी भी इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई कि जिसके अंदर मैंने व्यूज़ के चक्कर में कभी भी मिसगाइड किया हो। बेशुमार आपको वीडियोज़ मिलती होंगी, आप दाएँ-बाएँ से देखते होंगे। लेकिन मैंने अगर वीडियो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या तीसरे दिन मेरी वीडियो आती है, तो वो मैं पूरी तहकीक और पूरे इस तरीके से मैं उसको बनाता हूँ ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और उसमें कोई भी आपको मिसगाइड ना करें। तो अगर इसमें सबसे पहली बात देखें कि हर दफ़ा एमसीक्यूज़ चेंज होते हैं, ठीक है। टेस्ट सिलेबस की अगर हम बात करें तो यही चीज़ें हैं, चीज़ें यही हैं, पैटर्न यही है। लेकिन ये एक टेस्ट सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेंज होते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा जी पिछली दफ़ा ये आया था, आप इस दफ़ा ये कर लें। ये आप लोगों को मिसगाइड करना होगा, तो जो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आपका जो पहला टेस्ट है ये इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं कि ये आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने पेज पे कुछ लिखना है। आपने कंप्यूटर पे बैठे होना है और आपके सामने आपके क्वेश्चन चल रहे होते हैं, टाइम आपका चल रहा होता है, आपने उनको सॉल्व करना है। अब ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, टेस्ट को करना कैसे, इसकी मैं अलहदा से वीडियो कल या परसों में आपको बना के सेंड भी कर दूँगा। तो एनीवे जी, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले तो आपका जो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है इसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल का मतलब ये होता है जिसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, प्लस माइनस आपने करने होते हैं या मल्टीप्लाई करने होते हैं। और जो नॉन वर्बल है ये डायग्राम होती हैं, ठीक है। वर्बल ज़्यादा आते हैं, नॉन वर्बल कम आते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये होते हैं कितने ये जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता कितना है, तो इसमें कई दफ़ा 50 एमसीक्यूज़ आए हैं और कई दफ़ा 75 आए हैं और कई दफ़ा 100 भी आए हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी है। तो इसमें टाइम आपको इतना होता है कि आपने 1 मिनट के अंदर आप 2.5 क्वेश्चंस या 2.5 एमसीक्यूज़ का टाइम होता है, 3 का भी नहीं होता, ठीक है। तो आपने इतना ख़्याल रखना है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि जब आप पेपर में बैठें, आप कंप्यूटर के सामने हों, तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखें आपको फ़ौरन पता चल जाए
कि ये हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको चीज़ बताई, 50 एमसीक्यूज़ भी आए हैं, 75 भी आए हैं, 100 भी आए हैं, 80 भी आए हैं। तो उसी के मुताबिक ही फिर आपका टाइम होता है, ठीक है। तो ये तीनों ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट की। तो जब आपका ये जो पहला टेस्ट आपका पास हो जाता है, यानी जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते, तो उसके बाद आपका अगला जो टेस्ट है वो एकेडमिक्स पोर्शन का होता है, और एकेडमिक्स के अंदर आपके 4 या 5 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट शामिल है, ये मैं एलडीसी यूडीसी की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश होगा, मैथ्स होगी, जीके होगा, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। तो अब आपका चूंकि एलडीसी का, यूडीसी का और असिस्टेंट का है, तो लिहाजा आपके कंप्यूटर के एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये ज़्यादा होते हैं, ये इंटेलिजेंस की निस्बत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये 75 भी आए, 100 भी आए, 100 से ऊपर नहीं कभी मैंने सुना या किसी ने नहीं बताया कि 100 से ऊपर होते हैं। तो इसलिए आपने जो तैयारी करनी है वो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए करनी है कि हमारे एमसीक्यूज़ कितने होंगे और हमने उनकी तैयारी किस हवाले से करनी है, ठीक है। तो ये समझ आ गई है आपके जो एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, इनका कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ ज़्यादा आएँगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ किस तरह के आएँगे, लेकिन उससे पहले इंग्लिश को देख लें। इंग्लिश की तैयारी हमारे पास मैडम करवा रही हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है वो मैं तैयारी करवा रहा होता हूँ। मैथ के आपके बेसिक मैथ होती है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से लाजमी तौर पर पेपर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ किस तरह के होते हैं। तो कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज़ हैं ना, जो ज़्यादा तौर पर होते हैं, वो आपके एमएस वर्ड के हवाले से, एमएस एक्सेल के हवाले से होते हैं, और इसी तरह से पावर पॉइंट के हवाले से होते हैं। तो ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ इनके अंदर से आते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सारे का सारा आपका टेस्ट पास हो जाता है, आपने इंटेलिजेंस भी पास कर लिया, आपको स्क्रीन पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, इसी तरह से एकेडमिक्स भी पास कर लिया, आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है। उसके बाद जो आपका अगला मरहला होता है वो आपका शॉर्ट लिस्ट का होता है। अब ये शॉर्ट लिस्ट क्या होती है, देखें, आपने ये दोनों टेस्ट पास कर लिए, आपकी स्टैंप लग जाती है आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर, उसको आपने संभाल के रखना होता है। स्टैंप आपकी लग गई, आप घर आ गए, तकरीबन 1 माह का टाइम होता है, ठीक है। 3 वीक तो लाज़मी लग जाते हैं, 3 वीक या 1 मंथ का टाइम होता है। उसके बाद फिर आपको मैसेज आता है या वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाता है कि जी आप शॉर्ट लिस्ट हैं या नहीं है, ठीक है। अब ये शॉर्ट लिस्ट क्या होता है, इसकी तरफ अब आते हैं हम। अब शॉर्ट लिस्ट के हवाले से हमारी पूरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं छोटा सा इस पे यहाँ पर ये बता दूंगा कि देखें, आपने कंप्यूटर का टेस्ट पास कर लिया, जिसको हमने रिटन टेस्ट कहा, आपने वो पास कर लिया। पास करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि सबको ही वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं, सबको ही वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएं, सबको ही वो मेडिकल के लिए बुलाएं। तो वो क्या करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि सीट्स जो हैं वो, जैसे आपने देखा कि सीट्स जो हैं वो 75 हैं, तो पास किया, 100 ने पास किया है टेस्ट, तो जिनके मैक्सिमम नंबर होंगे वो उनको बुला लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल जी, उसके बाद एक और जो चीज़ है वो आपकी अप्रेंटिसशिप के हवाले से और पुलिस कांस्टेबल के हवाले से, अगर हम इस पे बात करें, इनका भी तरीक़ेकार वही है, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है अप्रेंटिसशिप और पुलिस कांस्टेबल में कि इनमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते, और इनका भी बिल्कुल वही सिलेबस होता है। जस्ट ये डिफरेंस आ जाता है कि कंप्यूटर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तरीक़ेकार वही है जो मैंने पहले का बताया, और पुलिस कांस्टेबल का भी वही है, अप्रेंटिसशिप का भी वही है। तो आपने जो तैयारी करनी है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करें, मेहनत करें। सीट्स बहुत थोड़ी हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा टेस्ट पास करेंगे, तो फिर ही आपने इसके अंदर क्वालिफ़ाई करना है।